8 ट्रायंगुलर नंबर में आपके कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे? ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड आउट करते थे? n into n plus 1 divided by 2 4 square that is equal to 16. Find the product of second cube and third squared number. What is the difference between 3 raised to power 5 and 3 raised to power 3? इनके बीच का डिफरेंस बताना है, क्या होगा? बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर किया था पैटर्न इन मैथमेटिक्स और हमने इसका थ्योरी पार्ट क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ट्राई, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, उतने टाइम में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ मेनी डॉट्स आर इन 8 ट्रायंगुलर नंबर? 8 ट्रायंगुलर नंबर में आपके कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे? फास्ट बताओ फटाफट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या करना है? ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड आउट करते थे? हाँ करो फटाफट फिर। क्या आंसर आ रहा है? अभी बताते हैं, करो बेटा। 36। 8 ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड आउट होगा बेटा? जब 8th नेचुरल नंबर तक हम सभी नंबर्स का क्या करेंगे? सम करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है। इसको अगर हमें सम ऑफ n नंबर्स करना है, आप या तो कैलकुलेट करोगे, मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताता हूं, n into n + 1 divided by 2 where n is the last number. So 8 multiply 8 + 1 9 divided by 2. So 9 4s are 36. वेरी गुड। आप इसे काउंट भी करोगे, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 15 21 28 + 8 36. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 4th स्क्वायर्ड नंबर? आंसर बोलना नहीं है, जस्ट हैंड रेज करना है। हाँ बेटा 16. 4 square means 4 square that is equal to 16. Next question is, what is the next number in the sequence? What is the next number in this sequence? फटाफट करो, ट्राई करो बेटा। नहीं हो रहा? देखो इस सीरीज में एक पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, ये आपके क्यूब नंबर्स हैं। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब क्या होता है बेटा? 2 × 2 × 2 दैट इज 8. 27 क्या है आपका? 3 क्यूब, 3 × 3 × 3 27. तो 64 क्या है आपका? 4 क्यूब. तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा? 5 क्यूब. तो बताओ क्या आना चाहिए? So the next number in this pattern is 125. क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of first 10 Fibonacci numbers. The sum of first 10 Fibonacci numbers. फिबोनाची सीक्वेंस की थी ना, देखो क्या थी, कैसे हम निकालते थे, और उसके फर्स्ट 10 नंबर्स का सम बताओ क्या होगा। करो फास्ट, पलटो नोटबुक के पेजेस, लास्ट क्लास पे जाओ, देखो हमने कैसे फाइंड आउट किया था। फिबोनाची सीरीज थी ना, जिसमें हम प्रीवियस टू
नंबर्स का सम करते थे, जो हमने स्टार्ट किया था 0 से। फर्स्ट फिबोनाची नंबर था 0, सेकंड नंबर था 1, थर्ड नंबर था 1, फोर्थ था 2। याद है? करो फिर सम बताओ। 10 फिबोनाची नंबर्स का सम क्या होगा? बताओ बेटा क्या आंसर आया? आपका आंसर आया है 34। ये तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यस, एनी अदर? क्लास में ही बेटा प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो, फिफ्थ नंबर क्या होगा? 3। सिक्स्थ क्या होगा? 5। सेवंथ क्या होगा? 8। एट्थ क्या होगा? 13। अभी बताते हैं बेटा। नाइन्थ क्या होगा बेटा? 21। और 10th नंबर क्या होगा? 34। प्रीवियस 2 का क्या करना है? सम करना है। हाँ, प्रीवियस 2 नंबर्स का मैंने 10th की सम ऑफ 10 नंबर्स। मैंने ये नहीं पूछा 10th फिबोनाची नंबर क्या है, सम ऑफ 10 फिबोनाची नंबर्स क्या होगा। तो सम करेंगे 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 5 12 + 8 20 + 13 33 + 21 54 + 34। तो हमें क्या करना है? सम करना है फर्स्ट 10 फिबोनाची नंबर्स का। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? 88। अब क्लियर हुआ क्या करना था? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। ये सारे कर लिए आपने? करो, ये अपने आप करो। What is 3² plus 2³ What is 3² plus 2³? Yes, 6। और कोई? 7। 17 ऑप्शन तो है, चेक करते हैं। देखो वो क्या कहता है, 3²। 3 का क्या करना है बेटा? स्क्वायर प्लस 2³ 2 का क्या करना है? क्यूब। 3² इज 9, 2³ इज 8, सो आंसर इज 70। आया बेटा समझ? इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सिमिलर से ही क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेक
second cubed and third squared number. Find the product of second cube and third squared number. ओके, फिर हैंड रेज क्यों किया? प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. 80 ऑप्शन ही नहीं है बेटे. तो क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, फिर आंसर आएगा बेटा. अदरवाइज काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल, तुक्के हो जाएंगे. तुक्का कहते हैं ना, तुक्के मार रहे हैं. और किसी भी सब्जेक्ट में तुक्के मत मारो, समझो चीज को, तब वो लॉन्ग टर्म आपके साथ सस्टेन करेगी. वरना क्रैम करोगे तो गायब हो जाएगी. देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड क्यूब्ड. सेकंड क्यूब नंबर कौन सा होगा? 2 क्यूब. फर्स्ट क्यूब 1 क्यूब, सेकंड क्यूब सेकंड क्यूब. थर्ड स्क्वायर्ड नंबर कौन सा होगा? 3 स्क्वायर. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. इनका क्या करना है? प्रोडक्ट. 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9. सो आंसर इज 72. कर लो अपने आप. What is the value of 4 cube by 2 cube? What is the value of 4 cube by 2 cube? करो. देखो बेटा, what is the value of 4 cube by 2 cube? 4 क्यूब मीन्स 4 को हमें क्या करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय 2 क्यूब. 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. कट जाएगा ना. सो 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 8. आप क्या करोगे? गलती क्या करते हो आप? पहले इसे कंप्लीट सोल्व कर दोगे. 4 इंटू 4 इंटू 4 64. 2 इंटू 2 इंटू 2 8. तो आंसर क्या आएगा? 8. यहां पे भी आपका आंसर क्या है? 8. समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मीन्स पता है ना, सब्ट्रैक्शन. 3 रेज़्ड पावर 5 एंड 3 रेज़्ड पावर 3. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 रेज़्ड पावर 5 एंड 3 रेज़्ड पावर 3? इनके बीच का डिफरेंस बताना है. क्या होगा? करो फटाफट. जो बच्चे बेटा ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद चेक करें. अब देखो बेटा, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन 3 रेज़्ड पावर 5 माइनस 3 रेज़्ड पावर 3. तो पहले हम 3 रेज़्ड पावर 5 को सोल्व करेंगे, मतलब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स. इसमें से क्या माइनस करेंगे? 3 रेज़्ड पावर 3. बताओ डिफरेंस क्या आता है दोनों को सॉल्व करके? मल्टीप्लाई करो इसे पहले.
समझ आ गया क्वेश्चन कैसे होगा? क्या आंसर आया था बेटा तुम्हारा? ऑप्शन ही नहीं है। करके दिखाओ मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा बोलो 81, 81 3 जा 243। तो तुम्हारा 600 समथिंग कैसे आ गया? क्योंकि बड़ी टर्म ही 243 आ रही है और ये क्या होता है 27। सो 243 माइनस 27, इसे सॉल्व करना है। क्या आंसर आना चाहिए? 216। मल्टीप्लिकेशन में या कोई भी ऑपरेशंस में गलती नहीं करनी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + so on 29 30 29 प्लस करते करते 2 1, मतलब 1 to 30 जा रहा है, फिर 30 से रिवर्स 1 तक आ रहा है। इनका सम बता दो क्या होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते 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 30, फिर 29 28 27 26 25 रिवर्स ऑर्डर में 1 तक आते हुए इन सब का सम बताना है बेटा क्या होगा। हो गया? क्या आंसर है? 900 आ रहा है, ऑप्शन तो है 900। अभी देखते हैं, करने दो बाकी को भी। बट वो है कंटिन्यूटी में लिखा ना बेटा, 30 29 28 27 वो है। हो गया? नहीं हुआ? देखो हम क्या करेंगे, पहले 1 to 29 ऐड करेंगे। उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो n is 29 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये भी क्या है 29 to 1 है। अगर मैं इसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डबल हो जाएगा, 2 बार ऐड हो जाएगा। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। तो ये तो बना 870 मल्टीप्लाई करने के बाद। बचा क्या था? 30, क्योंकि 30 को तो हमने काउंट ही नहीं किया। 870 + 30 = 900। पहले हमने क्या किया, 1 to 29 ऐड किया, बाद में भी 1 to 29 था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये आ गया। उसके बाद हमने 30 इसमें ऐड नहीं किया था, तो हमने क्या किया, इसमें 30 को ऐड कर दिया। सो आंसर इज 900। वो भी एक वे होता है, बट पहले जो हमने एग्जैक्ट पहले वे देखा था, ज्यादा फॉर्मूलाज आने से ना हम फॉर्मूला याद करने लग जाते हैं। हमें वे पता होना चाहिए ये होता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एजेस does a complete graph with 5 dots have? कंप्लीट ग्राफ किया था ना हमने लास्ट क्लास में, उसमें बताओ कि अगर 5 डॉट्स होंगे तो उसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी?
ये क्वेश्चन बेटा हमने लास्ट टाइम भी किया था। इफ वी हैव 5 डॉट्स तो इसमें एजेस कितनी होंगी? 5 तो ये ऑलरेडी हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 6 7 8 9 10। अब यहां से देखें तो ये हर एक से अटैच्ड है, तो एजेस कितनी होंगी बेटा 5 डॉट्स में? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 16 25 36, तीनों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है क्या आएगा। ये क्या है? 4 स्क्वायर। ये क्या है? 5 स्क्वायर। ये क्या है? 6 स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा? 7 स्क्वायर क्या होता है बेटा? 49। 7 मल्टीप्लाई 7 इज 40। 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 7, ये क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई 8 64। 9 मल्टीप्लाई 9, 10 मल्टीप्लाई 10, 11 मल्टीप्लाई 11 121। तो आंसर होगा आपका 49, 64 एंड 121। आज की क्लास में बेटा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? सब क्लियर हुआ? कल इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, और अगर क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? लाइंस एंड एंगल्स यही करना है। हाँ, तो पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा?